डटे रहेंगे, हम डटे रहेंगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे। तुम देना होगा, तुम देना होगा। अरे हम सब मांगे, हम सब मांगे, अरे हम सब मांगे। हक हमारा, सम्मान हमारा, लौटा दो हमारा, लौटा दो हमारा। दुर्भाग्य है कि पिछले 8 महीने से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। जो सरकार ने वादा किया था कि कभी हम भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे और 69,000 में गड़बड़ी हुई। इसके उपरांत सरकार ने स्वीकार किया और 6800 की लिस्ट जारी की और सरकार ने माना कि अयोग्य जो छात्र हैं, मतलब कि योग्य नहीं इस भर्ती में। योग्य मतलब ये है कि जिनको होना चाहिए था वो आज यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जिनको नहीं होना चाहिए था वो आज जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, वो सब कुछ मिल रहा है। और हमारा क्या है कि अभी तक हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार से बस हम यही निवेदन करेंगे, विनम्र निवेदन, विनती कि आगे जो सुनवाई हमारी होनी है 25 तारीख को, उसमें वो एजी को उपस्थित करवा करके अपने पक्ष में निर्णय करवाएं और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में भेजें। जब हम लोग विद्यालय में जाएं तो बच्चों का भविष्य सुधार सकें और उसके साथ साथ अपना भी। बस यही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ इको गार्डन से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो ये 6800 चयन सूची को नियुक्ति पत्र में बदलकर हमारे ये जो भाई एवं बहन हैं आज इस 40 डिग्री टेम्परेचर में इस इको गार्डन में बैठे हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करके कृपया योगी जी से यही निवेदन है कि वो हम लोगों को ससमान विद्यालय भेजें। हमारा संघर्ष इतना लंबा हो गया कि अब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रह चुकी कि हम 8 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये तपती धूप, बरसात, कौन सा ऐसा मौसम था जो हम नहीं झेले यहाँ पे? क्या महाराज जी को ये नहीं दिखता है? अगर दिखा तो अपने अधिकारियों को क्यों नहीं फटकार लगाते? जब अधिकारी इनकी बात मानते नहीं है तो फिर अधिकारी को रखते क्यों हैं? ऐसे अधिकारियों को रखने का क्या मतलब है जब अपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ये अधिकारी। विशेष तौर पर बेसिक के अधिकारी हैं जो 23 दिसंबर को माननीय महाराज जी ने कहा था कि इन बच्चों के लिए आप त्वरित न्याय करिए। ये बच्चे हमें आज से रोड पे या विधानसभा भवन के या कालिदास मार्ग पे या किसी हमारे मंत्री के पास नहीं दिखने चाहिए थे। उसके बाद ये इन अधिकारियों ने जो शेड्यूल जारी किया उसमें 30 दिसंबर को हमारी चयन सूची आनी थी और 4 और 5 तारीख को काउंसलिंग होनी थी और 6 जनवरी को हमें नियुक्ति पत्र मिलना था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन्हीं अधिकारियों ने ये हीला हवाली करके हमारी चयन सूची 30 दिसंबर की बजाय 5 जनवरी को लाते हैं और 8 जनवरी को आचार संहिता लग जाती है। और तब भी हम ऐसे थे, आज भी हम ऐसे हैं। और तब भी हम इको गार्डन में संघर्ष कर रहे थे, आज भी हम इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति पत्र मिलकर और ससम्मान हम विद्यालय में नहीं पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमें योगी जी पर पूरा भरोसा है क्योंकि जब उन्होंने हमारे लिए लिस्ट दी हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, तो चूँकि मेरा एक अनुभव है, 1 साल से जो मैं देख रहा हूँ, अपना पूरा प्रदेश अधिकारियों की गिरफ्त में आ चुका है। यहाँ के तानाशाह सरकार के जो अफसर हैं, चूँकि अफसरों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री के आदेश का खुद पालन नहीं कर रहे हैं। अरे मुझे याद है 2 साल पहले 68,500 में कुछ बच्चे जनरल के कुछ ऐसी विसंगति हुई कि उसमें बाहर हो गए थे 6,000 के आसपास। विसंगति नहीं थी, वो ओवरलैप की वजह से बाहर हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं भारत के कानून में वो कौन सी व्यवस्था थी कि 24 घंटे का उन्होंने एक आंदोलन किया था SCRT पे। उनको अधिकारियों ने मिठाई खिलाकर घर भेजा था और उनको नियुक्ति दे दी थी, उसी दिन ऐलान कर दिया था। उसमें कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ पता नहीं, आज तक कोई पता नहीं, आज तक कोई कोर्ट नहीं गया, आज तक किसी जज ने, आज तक कोई न्यायपालिका के किसी वरिष्ठ जज ने नहीं पूछा किसी सरकार से कि वो पद कौन से दिए गए थे। वो आज पीड़ित, शोषित, दलित और पिछड़ों के ये जो हक है उनका, उनके पद अगर दिए जा रहे हैं तो न्यायपालिका के में बैठे हुए वकील, देश को खोखला करने वाले जज, मैं खुद उनको कहता हूँ, मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है। वो पूछते हैं कि ये पद कौन से हैं, सबको पता है ये पद कौन से हैं, कितने संघर्ष के साथ ये पद आए हैं। आज प्रश्न चिन्ह खड़ा है तो इस वजह से खड़ा है कि जो अधिकारी हैं सरकार के, वो हमारा खुल के सपोर्ट आज भी नहीं कर रहे हैं। अगर खुल के सपोर्ट किए होते, एडवोकेट जनरल AG चाहता तो हमारी जो भी एक रेट आई थी 322 वाली, वो उसी दिन निर्णय ले लिया जाता और हमारी कार्रवाई तुरंत चालू हो जाती। लेकिन ये रवैया
ये बताता है कि सरकार में आज भी तानाशाह अफसरों की चलती है। आज मैं खुद परेशान हूँ, 8 महीने से हम लोगों ने संघर्ष किया, धरना किया, ये सब किया। चलो ये सब होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, हम लोगों को कहा कि नहीं आपका हक है, आपको मिलेगा। उन्हें आदेश भी दिया। एक से 6 मंत्री थे, चूँकि अब वो बाहर हैं, सत्ता से भी, सरकार से भी बाहर हैं, हार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आपको जॉब दे के जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। मुझे आज भी याद, एक बार कह रहे थे सतीश द्विवेदी जी। बताओ, उसने भी मेहनत, मंत्री जी ने भी लास्ट में पूरा जोर लगा लिया लिस्ट के बाद कि भैया इनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन अधिकारी कहते नहीं, तुम्हारा टाइम गया। अब नए से 6 मंत्री जी आए हैं, उनको भी टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं अधिकारी। और अब तो हम यही चाहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे और किसी तरह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि ये इतने दिन से हम परेशान हैं, हमें नियुक्ति दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो याद रखें वो अधिकारी कि हम वही हैं 69,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, जो 8 महीने पहले जो हम कहते थे वो करते थे। तो लखनऊ की सड़कें जाम फिर से होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बदनामी ना हो, आपके मकानों की ईंट ना उखड़े, अफसरों की नींदें हराम कर दूंगा। और ये भी बता दूं, हमारे भाई हैं अमरिंदर भाई, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। विजय भाई, हम उनके नेतृत्व में हैं। अगर वो कहेंगे तो लखनऊ की सड़कें फिर से जाम करने का काम करेंगे।